हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रश्ना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रश्नाज होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज टॉप सीक्रेट मेडिसिन में हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए हम दे सकते हैं। अभी पहले हम ये जान ले कि डायबिटिक न्यूरोपैथी होता क्या है। डायबिटीज़ में नर्व्स को यानी नसों को बहुत डैमेज होता है, उसको बहुत नुकसान होता है। उस डैमेज को कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी और ये बहुत बार पेनफुल भी होता है। तो इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी सीरियस कंडीशन है, एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जो शुगर मैनेजमेंट के साथ हम या तो रोक सकते हैं या तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो, ऐसा कर सकते हैं। पर इसका ऑनसेट इतना स्लो होता है कि शुरुआत में ये पता ही नहीं चलता है। जैसे कि पैरों में सुन्नपना आना, हल्का सा दर्द महसूस होना। वैसे इसके 4 टाइप है: पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी, प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी एंड फोकल न्यूरोपैथी। इसमें से हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए आज मेडिसिन देखने वाले हैं। अभी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम जान लेते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो सैकड़ों सुइयां या कांटे पैरों में चुभ रहे हैं या बहुत सारी चींटियां पैरों को काट रही है। पैरों में जलन होती है। ये कभी कभी किसी को बहुत कम होता है, किसी को प्रमाण में थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी को बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी को अनबेरेबल होता है। पैरों में जलन तो ऐसे होती है मानो जैसे आग में पैर रखे हो, और छूने से भी दर्द बढ़ जाता है। या कभी कभी छुअन की जो यानी टच का सेंसेशन है वो पूरी तरीके से चला गया होता है। कोऑर्डिनेशन भूल जाते हैं, कोऑर्डिनेशन का लॉस हो जाता है। हाथ पैर अपने तरीके से नहीं चलते हैं। हाथों में सुन्नपना आता है, पैरों में सुन्नपना आता है। ये मोस्टली रात को ज़्यादा होता है या बहुत बार एक ही पोजीशन में हाथ या पैर रखने के बाद ये और बढ़ जाता है। साथ ही हाथ पैरों में एक छोटी सी फुंसी हो तो भी वो बड़ा सा फोड़ा होके बढ़ता ही जाता है। और कभी कभी तो ये नौबत आती है कि पैर भी कटवाने पड़ जाते हैं। तो उसमें जलन या तो बहुत ज़्यादा होती है या तो बिल्कुल सेंसेशन चले गए होते हैं। ऐसे कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? वो मेडिसिन है रेडियम ब्रोम 200। अब इस मेडिसिन को ले कैसे? अगर पैर में अल्सर है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो हम ये मेडिसिन सुबह शाम 2 बूंदे सीधा टंग पे, या तो आप ग्लोब्यूल्स बना के लाते हैं तो 5 ग्लोब्यूल सुबह 5 ग्लोब्यूल शाम को ले सकते हैं। ऐसा हमें 10 दिन लेना है, उसके बाद बिल्कुल बंद करना है। और सिर्फ डायबिटिक न्यूरोपैथी है जिसमें कोई अल्सर वगैरह नहीं हुआ है, कोई फोड़ा फुंसी नहीं है, सिर्फ जलन होती है, पैरों में सुई चुभोए जैसे सेंसेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये मेडिसिन लेंगे। सिर्फ सुबह 2 बूंदे सीधा टंग पे, या तो ग्लोबल्स बना के लाते हैं तो 5 ग्लोबल रोज़ सुबह लेंगे 5 दिन के लिए। और उसके बाद वेट एंड वॉच करेंगे 15 दिन में तो ये कंडीशन चली जाएगी। रादर मैं तो कहूँगी कि पहले डोज से ही आपको राहत महसूस होगी, और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल डोज यानी एक ही बार 2 बूंदे या 5 गोलियां एक बार लेंगे और उसके बाद वो तकलीफ चली जाएगी। रिलैप्स होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम होता है, पर अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाता है तो ये रिलैप्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ऐसे सिनेरियो में हमको एक बार फिर से ये मेडिसिन, ये डोज रिपीट करना होगा। और जैसे अल्सर हील हो जाता है तो हम ये मेडिसिन बंद ही कर देंगे 10 दिन के बाद। पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेम हम इसे फिर से 10 दिन के लिए रिपीट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद हो और आपके दोस्तों, रिश्तेदारों या कलीग को भी इससे फ़ायदा हो, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। Thanks for watching.